हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द सीक्रेट रोमांटिक गेस्ट हाउस सीजन 1 के एपिसोड नंबर लास्ट को, यानी कि एपिसोड नंबर 18 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पर युवा को लाया गया है और युवा के हाथ पाँव को बांध दिया गया है और घोड़ों की मदद से इसके हाथ पाँव को खींच रहे हैं, इसको टॉर्चर कर रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कंसान दूर से ली चांग के ऊपर तीर मारता है और फिर वह तीर उन आदमियों को मारता है जिन आदमियों ने घोड़ों को पकड़ा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि चीफ और बाकी सभी सैनिक ली चांग को ऐसे ले जा रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके पीछे कंसान आ जाता है जो कि ली चांग से कहता है कि अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया, इसलिए तुम हार मान लो और सिंहासन पर से नीचे उतर जाओ। यहाँ पर ली चांग कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर किया था, लेकिन तुमने ली शोल के आदमियों का साथ दिया। बाद में चीफ यहाँ पर ली चांग से कहता है कि इसको मैं देख लूंगा, आप यहाँ से ले जाइए। इसके बाद ली चांग आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आगे यूंडान होते हैं जिसके हाथ में धनुष होता है और वह ऐसे भाग रही थी। ली चांग यहाँ पर यूंडान को पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। यूंडान यहाँ पर भागती है और आगे चलकर एक अलमारी के अंदर छिप जाती है और सैनिकों को पता नहीं होता कि वो कहाँ पर गई। वही हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर कंसान चीफ से लड़ रहा था। हालांकि यहाँ पर कंसान कमजोर होता है और चीफ उसके ऊपर तलवार लगा लेता और कह रहा था कि क्या तुम इसी वजह से महल के अंदर आए थे ताकि तुम विद्रोह कर सको। लेकिन कंसान कहते कि मैं यहाँ पर विद्रोह करने के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ पर अपनी जगह लेने के लिए आया था, मैं ली शोल हूँ। और ये सब सुनने के बाद चीफ इसको तलवार मारने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यूंडान अपना धनुष लेकर आ जाती है और चीफ के ऊपर एक तीर मारते हैं जिससे चीफ घायल हो जाता है। वही महल के अंदर एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर ली चांग होता है और साथ में यहाँ पर और सैनिक भी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर चीफ आता है जो कि घायल होता है और वह यहाँ पर ली चांग को बता देता है कि कंसान ही ली शोल है और बाद में इसकी डेथ हो जाती है। तभी यहाँ पर जीगू भी आती है और वह ली चांग से कह रही थी कि हमें इस महल को छोड़ना होगा, हमें ऐसे भागना होगा। लेकिन यहाँ पर ली चांग जीगू से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और अपने साथ कुछ सैनिकों को ले जाओ, मैं यहाँ पर ली शोल के साथ लड़ना चाहता हूँ। जीगू कहती कि ठीक है। बाद में यहाँ पर ली चांग अपने सैनिकों से कहता है कि कंसान जहाँ भी है उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे लड़ना चाहता हूँ। अगले सीन में यूंडान को देखते हैं, साथ में यहाँ पर गुना होता है, महल की गेट के पास आए हुए हैं और यहाँ पर एक आदमी होता है, उसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप गेट को खोल दीजिए। यूंडान यहाँ पर इस आदमी को रानी डाउजर का नियुक्ति पत्र दिखाती है कि राजा का समय समाप्त हो गया है, अब आपको गेट खोल देना चाहिए। लेकिन यह आदमी नियुक्ति पत्र को नहीं मानता, लेकिन यह आदमी मना करता और कहता है कि राजा का आदेश है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ये कह रहे हैं कि राजा अब यहाँ पर नहीं है, वो भाग गया है और अब ली शोल महाराज बनने वाले हैं। लेकिन यह आदमी इस बात पर विश्वास नहीं करता। बाद में यह आदमी अपने दो आदमियों को अंदर भेजता है और अंदर यहाँ पर चीवन और एक आदमी और होता है जो कि इनको बताते हैं कि ली चांग यहाँ से भाग गया है। बाद में दोनों आदमी बाहर आते हैं और उस आदमी को बता देते हैं कि महाराज यहाँ पर नहीं है, वो पहले से ही भाग गए। इसके बाद गेट को यहाँ पर खोल दिया जाता है और वही हम बाहर देखते हैं कि बहुत बड़ी सेना होती है जो कि महल की ओर आ रही थी और इसके बाद यह सेना महल के अंदर आ जाती है जो कि ली चांग को खोज रही थी। अगले सीन में कंसान को दिखाया जाता है, साथ में शियोल होता है और ये दोनों साथ में जा रहे थे और ली चांग को ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी हम देखते कि आगे से मोंग आ जाता है और वह कंसान को मारने वाला था, लेकिन शियोल बीच में आ जाता है। शियोल यहाँ पर मोंग से कहता है कि क्या आप ली चांग के चौकीदार हैं? मोंग यहाँ पर हाँ भरता है और अभी से कंसान पर हमला बोलता है, लेकिन शियोल यहाँ पर कंसान से कहता है कि मैं इसको देख लूंगा, तुम आगे बढ़ो। और बाद में शियोल मोंग से लड़ता है, हालांकि इसको मारता नहीं है। शियोल यहाँ पर मोंग को थोड़ा घायल कर देता और कह रहा था कि आपको हार मान लेनी चाहिए, मैं आपको मारना नहीं चाहता। और काफी टाइम के बाद मोंग यहाँ पर शियोल की बात मानता है। अभी हम देखते हैं कि कंसान के सामने वही सैनिक आते हैं जिनको ली चांग ने भेजा था कि तुम कंसान को मेरे पास ले आओ। बाद में कंसान को ली चांग के पास ला जाता है, जहाँ ली चांग कंसान से कह रहा था कि तुम मेरे पास थे लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि तुम ली शोल हो। मैंने बचपन में तुम्हारे लिए गुलेल बनाई थी लेकिन तुम एक भी पक्षी को नहीं मार सके, तुम्हारा दिल बहुत ही कोमल है, क्या तुम अपने अंकल को मार पाओगे? और बाद में वह कंसान के फादर की बात करने लगता है कि कैसे मैंने उसको मारा था और वह तुम्हें बचाने के लिए मेरे पैरों में गिड़गिड़ा रहा था। कंसान को यहाँ पर गुस्सा आता है और वह ली चांग पर हमला बोलता है। हालांकि यहाँ पर शियोल होता है जो कि बीच में आना चाहता है, लेकिन कंसान उसको मना कर देता है। बाद में यहाँ पर सेना भी आ जाती है जो कि ली चांग को घेर लेती है। कंसान यहाँ पर ली चांग से लड़ता है, ली चांग को पता होता है कि वो मरने वाला है और फिर वह जानबूझकर कंसान की तलवार अपने अंदर घुसा लेता है और फिर कंसान से कहता है कि तुम भी मेरे जैसे हो, तुमने भी सिंहासन पाने के लिए अपने अंकल को मार दिया। और बाद में ली चांग की डेथ हो जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कंसान युवा से कह रहा था कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, तुमको सिंहासन पर बैठना चाहिए क्योंकि तुम ही थे जो कि ली शोल बने थे और तुमने बहुत ही पीड़ा सही है और वैसे भी तुम एक ऐसी दुनिया चाहते थे जहाँ किसी के साथ कोई भी भेदभाव न हो, इसलिए मैं तुमको सिंहासन पर देखना चाहता हूँ। साथ में रानी डाउजर होती है, साथ में शेंगिल होता है और शिनवॉन भी यहीं पर था जो कि युवा से यही बात कह रहे थे कि आपको इस सिंहासन पर बैठना चाहिए और बाद में यूएन की बात मान लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर शियोल बच्चों को बाहर ले आता है, जहाँ बच्चे शियोल से कह रहे थे कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। शियोल यहाँ पर इनसे कहता है कि तुम्हें जीवित रहना होगा। अगले सीन में होंगजू, नाजू और साथ में युको को दिखाया जाता है जो कि फूलों के सराय के अंदर वापिस आ जाते हैं, जहाँ यूंडान से मिलते हैं और यूंडान से पूछते हैं कि विद्वान कहाँ पर है। यूंडान यहाँ पर कहती है कि वे महल के अंदर है। अब यहाँ पर शियोल सब कुछ छोड़कर जाने वाला था, लेकिन वो लास्ट टाइम होंगजू को देखने के लिए आता है, होंगजू को देख लेता है और फिर वह जाने लगता है। लेकिन होंगजू इसको रुकने के लिए कहती है और फिर कह रही थी तुम कहाँ भी जा रहे हो, लेकिन जीवित रहना ताकि मैं तुमसे नफरत कर सकूं।
और मेरी नफरत ऐसी चलती रहे। बाद में युवा को दिखाया जाता है जो कि शासन में बैठने के लिए जा रहा था। इसके बाद हम 2 साल के बाद देखते हैं जहाँ पर फूलों के सराय के बाहर विद्वानों की लाइन लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर नाज़रीन से कहती है कि अंदर जगह नहीं है, सारे कमरे अभी भरे हुए हैं, इसलिए आप अंदर नहीं आ सकते। वही हम सराय के अंदर देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे विद्वान होते हैं। यहीं पर होंगजू होती है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वही दूसरी ओर हम युंडान को देखते हैं, साथ में कंगसान होता है जो कि 20 के पास आए हुए हैं और ये दोनों भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जहाँ युंडान कहती कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, कंगसान कहते हैं तुम जो भी कुछ करना चाहती हो तुम कर सकती हो। और बाद में युंडान यहाँ पर पानी को अपने हाथ में लेती है और फिर वह कंगसान की ओर फेंकती है। कंगसान भी ऐसा ही करता है और फिर ये दोनों यहाँ पर मौज मस्ती करते हैं। अगले सीन में युको को दिखाया जाता है जो कि महल के अंदर है। युवा यहाँ पर शासन पर बैठा हुआ था और यहाँ पर युको ने अपनी परीक्षा पास कर ली है। साथ में यहाँ पर युवा ने युको को महल के अंदर एक बड़ी पोजीशन पर नौकरी दे दी है। बाद में युको अपने सराय के अंदर आता है जहाँ पर यह बात सभी को बता देता है। नाज़ू यहाँ पर बहुत ही खुश होती है और युको के लिए उसका पसंदीदा भोजन बनाती है। साथ में यहाँ पर कंगसान होता है। युको यहाँ पर कंगसान से कहता है कि सियोल कहाँ पर है, क्या तुम्हें उसका पता चला? लेकिन यहाँ पर कंगसान कहते ही काफी टाइम हो गया है, मुझे सियोल का पता नहीं है। और यह सुनकर होंगजू थोड़ी दुखी हो जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर होंगजू अपने कमरे में होती है, लेकिन तभी युंडान इसके पास आती है और कह रही थी कि क्या सियोल को लेकर तुम्हारा दिल अब भी दर्द करता है? होंगजू यहाँ पर हाँ भरती है और बाद में कहती है कि लेकिन मैंने सियोल को माफ कर दिया है, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर सकी। और मैं खुद को माफ इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैंने सियोल को माफ कर दिया है। बाद में युंडान और कंगसान महल के अंदर आते हैं जहाँ पर युवा से मिल रहे थे और युंडान यहाँ पर गलती से युवा को युवा बोल देती है, लेकिन बाद में कहती है कि आप तो महाराज है, मुझे आपको महाराज बोलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर युवा कहता है कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अकेले हैं, तुम मुझे युवा कह सकती हो। बाद में युवा इनसे कहता कि क्या तुम यहाँ से जाने वाले हो? मैंने सुना कि तुम इस जगह को छोड़ने वाले हो। कंगसान यहाँ पर हाँ भरता और कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरी जैसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो, इसलिए मैं यहाँ से जितना दूर जा सकता हूँ चला जाऊंगा। हालांकि इस बात को पलटने के लिए यहाँ पर युंडान कहती है कि मेरा भी सपना है कि मैं बाहर घूमूं, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर युवा अकेले में युंडान से बात कर रहा था, जहाँ युंडान ने उस भी पैसों को जो कि युवा ने इसको दिए थे इसके सराय को बचाने के लिए, वे भी पैसे युवा को वापिस कर देती है। युवा यहाँ पर युंडान के इसी सराय के बारे में पूछता है। युंडान कहती है कि मेरा सराय विद्वानों से भरा हुआ है, क्योंकि वे कह रहे हैं किसी जैसे राजा ने परीक्षा पास की थी, इसलिए वे मेरे सराय में आना चाहते हैं और मैं तो कोई दूसरा सराय खोलने के बारे में सोच रही हूँ। बाद में अपनी युवा युंडान से कहता है कि क्या मैं आखिरी बार तुमसे गले मिल सकता हूँ? युंडान यहाँ पर हाँ भरती है और बाद में युवा युंडान से गले मिलता है। अगले सीन में होंगजू को दिखाया जाता है जो कि अपने सराय के अंदर होती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक विद्वान एक गाने को गा रहा था और ये गाना वही होता है जो कि सियोल गा रहा था। बाद में यहाँ पर नाज़ू इस विद्वान के पास आती है और कह रही थी कि तुमने ये गाना कहाँ सुना था? यह विद्वान कहता है कि मैं एक आदमी से मिला था और वह भी विद्वान था और यह गाना मैंने उसी से सुना था। होंगजू कहती है वह कहाँ पर है? यह आदमी कहता है कि वह नदी के किनारे पर है जहाँ से एक नाव जाने वाली है, इसलिए वह नाव के द्वारा यहाँ से जाने वाला है। बाद में होंगजू जहाज पर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे सियोल नहीं दिखता, लेकिन बाद में सियोल इसके आगे आ जाता है। हालांकि वो इससे कुछ नहीं बोलता, वह इसके सामने से जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर होंगजू सियोल का हाथ पकड़ लेती है और अपने साथ सराय में ले आती है। उस सराय के बाहर सियोल से पूछ रही थी कि क्या तुम अभी मेरे लिए फील करते हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए हमेशा फील करती हूँ। सियोल कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए फील करता हूँ। और बाद में यहाँ पर होंगजू सियोल का हाथ पकड़ लेती है और इसको सराय के अंदर ले आती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर युंडान होती है, साथ में कंगसान होता है और नाज़ू रिको भी यहीं पर होते हैं जो कि इनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। और बाद में अपने युंडान के पास इसका बॉक्सिल भी आ जाता है जो कि काफी लंबे टाइम से इनको नहीं मिल रहा था। अगले सीन में नाज़ू और युको को दिखाया जाता है जो कि एक रोमांटिक नॉवल को पढ़ रहे थे और बाद में युको नाज़ू को रिंग पहनाता है और इन दोनों के बीच भी सब कुछ अच्छा हो जाता है। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर सियोल और होंगजू की एक सेरेमनी हो रही थी, सभी लोग यहीं पर थे और यहीं पर हम युवा को देखते हैं। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर कंगसान और युंडान सराय से बाहर आ जाते हैं। अब ये दोनों ऐसे जाने वाले थे और सभी इनको विदा करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर होंगजू अपनी बहन से कह रही थी कि तुम जितने साल तक बाहर रहना चाहती हो तुम रह लो और सराय की टेंशन मत लेना, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगी। युंडान कहती कि ठीक है। साथ में यहाँ पर सियोल भी होता है जो कि अपने काम से मुक्त हो जाता है और कंगसान इसको अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए कह रहा था। एपिसोड के लास्ट में देखते हैं जहाँ पर युंडान और कंगसान दोनों जा रहे थे, जहाँ युंडान कंगसान से पूछती है कि क्या तुमको कोई पछतावा नहीं है क्योंकि तुमने सब कुछ छोड़ दिया? लेकिन यहाँ पर कंगसान कहता है कि मुझे इसका कोई भी पछतावा नहीं है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन द सीक्रेट रोमांटिक गेस्ट हाउस सीजन 1 के एपिसोड नंबर लास्ट की। अब मिलेंगे किसी और नए कोरियन ड्रामा में, तब तक के लिए बाय।